गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्लोब और अक्षांश पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो ये ग्लोब की परिभाषा हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे पूछा हुआ है तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिन से होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये सारी बातें सर के ऊपर से गई होंगी, इसको हम दूसरी चीज़ में समझते हैं, दूसरी पिक्चर में देखते हैं। ये पृथ्वी है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये 23.4 डिग्री झुकी हुई होती है। तो देखो ग्लोब है ना, इस तरीके से एक सुई जो होती है ना ग्लोब के अंदर, वो इस तरीके से काटती हुई जाती है पृथ्वी को। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से एक हैंडल लगा होता है, एक नीचे से हैंडल लगा होता है और फिर मतलब पृथ्वी को पकड़ा हुआ होता है इस सुई की मदद से। ये जो सुई है ये पृथ्वी को वर्टिकली काट रही है। ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है एक गोले को इस तरीके से सीधा काट देना। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधा ये काटा हुआ है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सीधा जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे काट रहा है, यानी कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है नीचे की तरफ देखो। हमेशा पोजीशंस का ख्याल रखो और मैप के अंदर जो दिशाएं हैं उनका भी ख्याल रखो। ऊपर की साइड सदैव उत्तर दिशा होती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। नीचे की साइड दक्षिण दिशा होती है। किसी भी मैप को उठा के देख लो, हमेशा ऊपर की साइड उत्तर, नीचे के साइड दक्षिण होता है। ठीक है, और इस साइड होता है हमारा पूर्व और इस साइड होता है हमारा पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ये जो ऊपर का जो नॉर्थ पोल है ना, ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव के एकदम 90 डिग्री के एंगल में बना हुआ है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? एकदम सीधी लाइन। एकदम सीधी लाइन को हम 90 डिग्री बोलते हैं। कभी भी डी से बनाना तो आप एक आधार यानी कि एक लाइन के ऊपर ऐसे सीधी लाइन खींच के बोलते हो ना कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया मैडम। ठीक है, बोलते हो ना, तो बिल्कुल ये देखो सीधा एकदम सीधा काटती हुई जा रही है ये लाइन। तो ये उत्तरी ध्रुव के जस्ट नीचे दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो हमने जो है पृथ्वी को सीधा सीधा जैसे काटा तो ये वर्टिकली हमने काट दिया। ऐसे ही इक्वेटर मतलब होता है विषुवत वृत्त। ये पृथ्वी को आधे भाग में इस तरीके से लेटी हुई लाइन में काट देता है। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी सीधा कटती है तो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बनते हैं, और जैसे ये लेटी हुई लाइन में काटती है तो इससे बनता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये क्या होता है देखो, उत्तरी गोलार्ध ये इक्वेटर ने काट दिया आधा आधा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जैसे कि मैंने बताया था ऊपर होता है उत्तर दिशा होती है ना, तो ये इस गोले का आधा हिस्सा हो गया। आधा हमने काट दिया ना, ये इक्वेटर ने, ये 0 डिग्री लाइन होती है। विषुवत वृत्त जो होता है ये 0 डिग्री लाइन होती है। इसको 0 डिग्री से भी डिनोट करते हैं SST के अंदर। ठीक है, तो इसको आधा काट दिया जब, तो ये ऊपर का जो आधा गोला रह गया यानी कि उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है ये, और ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यानी कि नीचे का दक्षिण का आधा गोला। अब यहाँ पर देखो अक्षांश के बारे में बताया हुआ है। अक्षांश जो होते हैं ना, अभी वो सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, तो मैं पहले ही बता रही हूँ। अक्षांश जो होते हैं देखो पृथ्वी के ऊपर है ना ऐसी लेटी हुई लाइनें होती हैं इस तरीके से। फिर ये हमारा इक्वेटर आ जाता है बीच में जो पृथ्वी को आधे आधे हिस्से में बांट देता है। फिर से ऐसे लेटी हुई लाइनें नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन्स है। ऐसी कोई लाइन आपको पृथ्वी पे मिलेगी नहीं,
लेकिन हमने इमेजिन करके एक एक डिग्री के अंतर पे इसको बांट रखा है। तो देखो अब ये जो विषुवत वृत्त की रेखा है, इसके ऊपर जो है ये 90 लाइन्स होंगी और इसके नीचे भी ये 90 लाइन्स होंगी। तो टोटल कितनी हुई, कितने अक्षांश हुए? ये लेटी हुई लाइन क्या कहलाती है? अक्षांश। तो ऊपर भी 90 अक्षांश है, नीचे भी 90 अक्षांश है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो हमारे टोटल अक्षांश कितने हो गए? 180। ठीक है, ऐसे ही चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने सुई की बात की थी। ये देखो इस तरीके से काटती हुई जा रही है। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और पूर्व, हाँ, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पूर्व इस साइड होता है, पश्चिम हमारा इस साइड होता है। तो ये इस तरीके से इस दिशा में घूमेगी। ठीक है, हम इस तरीके से हाथ मार के इसको इस दिशा में घुमाएंगे ग्लोब को। ठीक है, तो अब पश्चिम दिशा की तरफ। पृथ्वी का वास्तव में कोई सुई नहीं होती। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो होती है वो विषुवत वृत्त रेखा होती है। जैसे कि मैंने बताया था, ये बीच में जो लाइन काटती हुई जा रही है, ये विषुवत 0 डिग्री रेखा होती है। ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बारे में हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे देखो, विषुवत वृत्त 0 अंश की रेखा को दर्शाती है। ये जो जा रही है ना, ये डॉट 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 वाली लाइन जो है, ये 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री वाली। ठीक है, अच्छा, सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश की रेखाएं कहा जाता है। ये जो इसके समानांतर ये वाली रेखाएं जा रही है ना, ये सब अक्षांश है। तो विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी अभी मैंने बताया था 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जैसे सीधी लाइन खींच देते हैं तो ये दोनों का कोण जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब विषुवत वृत्त के दोनों ध्रुवों पर 90 समानांतर वृत्त हैं। देखो इसमें खुद ही बता रखा है कि 90 समानांतर वृत्त मतलब 90 अक्षांश है। तो ऊपर की तरफ 90 अक्षांश हो गए और नीचे की तरफ 90 अक्षांश हो गए। टोटल हो गया 180 अक्षांश। नीचे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रत्येक समानांतर वृत्त जो है हर एक से 1 डिग्री दूर है, 1 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि ये जो विषुवत वृत्त की रेखा जा रही है, इससे ऊपर की जितनी भी रेखाएं होंगी वो सब उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और इससे नीचे की जितनी रेखाएं होंगी वो सारे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है, वे सारी दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था समझने वाला। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब की परिभाषा आप यहाँ से लिख लेंगे। आप इसमें चाहे तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं कि ग्लोब कई तरीके के होते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो विषुवत वृत्त की परिभाषा आप इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे, ये एक अन्य काल्पनिक रेखा, ये पूरा का पूरा आप लिख लेंगे। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, ग्लोब में कुल कितने अक्षांश होते हैं? तो ग्लोब में कुल देखो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश इज इक्वल टू 180 तो कुल अक्षांश लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, बराबर 180। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए यहाँ पे? कुल अक्षांश बराबर 180। ठीक है, आप इतने लिख लेना। इस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो थोड़ा टाइम लगा के ना पढ़ लिया करो SST। शुरू में इतना सब कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा होता है ना, अगर आगे चल के बड़ी क्लासेस में फिर समझ में नहीं आएगा अगर अभी नहीं सीखोगे तो। और इसको ज़िंदगी भर याद रखना जो आज पढ़ा है। ठीक है, आगे की SST में आपको आगे काम आएगा। 10th मतलब 12वीं क्लास तक आपको SST पढ़नी है, तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं ये पता होने चाहिए। थैंक यू।